दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल चुनौतियों से भरा हुआ है। चुनौती इतनी कि कोई जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि ये पूरे 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ही भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरे 5 साल चल जाएगा या नहीं चलेगा। मैंने आपको कहा कि कोई भी दिग्गज राजनीतिक विश्लेषण करता हो या पंडित हो या कोई मौलवी हो, वो नहीं कह सकते हैं कि पूरे 5 साल मोदी जो है सत्ता में बैठे रहेंगे। चुनाव तक कोई भी जो है बीच में कुछ घपला नहीं होगा, कुछ 19-20 उठा पटक की खबरें निकल के नहीं आएगी, किसी के दाएं जाने किसी के बाएं जाने की खबर निकल के नहीं आएगी। ये तो तय है। अब देखिए क्या मामला है, खबर पे चले आते हैं। देखिए, बीजेपी जो है तीसरा कार्यकाल जो है इसका वो बड़ा कशमकश से भरा हुआ है। एक तरफ नीतीश परेशान कर देते हैं तो कभी नायडू परेशान कर देते हैं। नायडू परेशान की खबर आती है कि नायडू जो कानून एक ले आते हैं जो बीजेपी को झटका देता है, तो फिर पता चलता है कि शिंदे जो महाराष्ट्र के हैं उनकी तरफ से खबर आ जाती है। वो क्या कह देते हैं, शिंदे कह देते हैं, परसों की खबर है, शिंदे ने क्या कहा कि एक नाथ शिंदे को जो हल्के में लिया है और आगे जो लेगा हल्के में वो तांगा ही पलट जाएगा। मतलब एक नाथ शिंदे को हल्कों में लोगे तो तांगा पलट जाएगा। ये बात एक नाथ शिंदे ने स्वयं परसों कहा है। अब देखिए क्या हुआ एक नाथ शिंदे के साथ। एक नाथ शिंदे के 20 विधायक का जो है वो सिक्योरिटी घटा देने का काम फडणवीस ने किया। और एक नाथ शिंदे के साथ क्या बीजेपी ने दिल्ली ने किया, आपको पता है। बीजेपी जो है उनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाती। ये तमाम चीजें हुई। और ये तमाम चीजें जो नीतीश कुमार के साथ हो रहा है, जो दिल्ली आ रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है, नड्डा नहीं मिलते हैं, मोदी नहीं मिलते, कोई नहीं मिलता है। तो ये तमाम चीजें जो हो रहा है, और इन सब को तो सब सहयोगी देख रहे हैं। इन सब को बिहार में एक जो मांझी है वो भी देख रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री है प्रधानमंत्री मोदी के। तो जीतन राम मांझी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, जीतन राम मांझी काफी नाराज एनडीए से चल रहे हैं। ये लगातार खबर हम भी बता रहे हैं आपको। जब दिल्ली में चुनाव था, जीतन राम मांझी ने 5 सीट दिल्ली के विधानसभा में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए मांगा था। और उन्होंने तल्ख बयान दिया था भारतीय जनता पार्टी और मोदी पे। क्या कहा था? कहा कि हमें जो सीटें नहीं मिली है, बीजेपी जो सीटें नहीं दी हमें एनडीए में, तो ये हमारी औकात तो नहीं थी, इसलिए सीटें नहीं मिली। अब समय आ गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को औकात बताएंगे, और बिहार में मेरी औकात है, और बिहार में जो है हम सीट लेकर के रहेंगे। उसको लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। उस खबर पे आने से पहले आप जीतन राम मांझी को स्वयं सुनिए कि क्या वो कह रहे थे दिल्ली चुनाव के वक्त। तो देखा गया कि किसका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखाना चाहते हैं, और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो है हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। तो सुना आपने, सीधा कह रहे हैं कि औकात की वजह से नहीं मिला, अब उनको औकात दिखाएंगे। ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए क्या मामला हुआ। अब जो है गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन जीतन राम मांझी का हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन को ये कह ले कि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को जीतन राम मांझी औकात दिखाने का काम कर रहे हैं, पटना में रैली करके। ये खबर आ रही है। पहले मांझी को आपने सुन लिया, आपने क्या चलाया था कि मांझी ने कहा था कि बिहार में हमारी औकात है और बिहार में हम सीट लेकर रहेंगे ज्यादा, और यहाँ पे सीट लेने की बात वो कह रहे। मतलब किस तरीके से हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री भी नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल पूरे 5 साल जो है आराम से चल जाएगा, कोई समस्याएं नहीं आएगी। अब देखिए क्या खबर जीतन राम मांझी की तरफ से आ रहा, जरा देख लीजिए क्या हेडलाइंस क्या चल रहा है, जरा सा वो नजर डाल लीजिए। दलित समागम के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मंत्री संतोष सुमन बोले तेजस्वी सीएम बनने के लिए बेचैन है। दूसरा देखिए, 28 को गांधी मैदान में हम का दलित समागम। चौथा देखिए, बिहार में चुनाव से पहले दलित का मेगा प्लान, 28 फरवरी को गांधी मैदान में होगा मेगा महाजुटान। तो ये बात जो है वो कह चुके थे जीतन राम मांझी पहले ही कि दिल्ली में हमें सीट नहीं दिया क्योंकि हमारी औकात नहीं थी, बिहार में हमारी औकात है और हम जो है औकात दिखाने का काम करेंगे। तो वही औकात दिखाने का काम जीतन राम मांझी बिहार में कह रहे। काफी नाराज थे, आपको पता ही है, सीट नहीं मिला विधानसभा का। अब उसके बाद देखिए हम क्यों कह रहे हैं कि कोई जो है बागेश्वर वाले भी बाबा नहीं कह सकते ये पूरे 5 साल चलेगा। इतनी मुश्किल, इतनी संकट भरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। जरा देख लीजिए शिंदे को लेकर क्या है। एक नाथ शिंदे को हल्के में मत लो वरना तांगा पलट जाएगा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे कहते हैं तांगा पलट जाएगा, हल्के में मत लेना। सिर्फ शिंदे ही नहीं,
सिर्फ जीतन राम मांझी ही नहीं, सिर्फ नीतीश ही नहीं, अब देखिए रामदास अठावले भी मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी को आप कभी नहीं देखे होंगे इनके सहयोगियों को कि ये कुछ पार्टी लाइन से या गठबंधन लाइन से बाहर जाकर के कुछ बोलते। अगर कोई नेता कुछ बोलते थे सीधा कार्रवाई होता था, लेकिन इस बार अल्पमतों की सरकार है, मजबूरियों की सरकार है, मजबूरी के तहत सबको लेकर के चलना है। तो चाणक्य नीति, मतलब अमित शाह की चाणक्य नीति भी काम नहीं कर पा रही है कि किसको कैसे मनाया जाए। इधर मनाया जाए तो उधर लुढ़क जाए, उधर जो लुढ़का उसको सही किया जाए तो उधर लुढ़क जाए। ये तमाम चीजें हो रही है। देखिए रामदास अठावले ने किया महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का विरोध, कहा धार्मिक सौहार्द, जो धार्मिक शादी होता है उसको लेकर कहा कि धार्मिक सौहार्द के लिए रामदास अठावले ने कहा कि अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। धर्म निरंतर रोकने के लिए प्रावधान होना चाहिए, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये रामदास अठावले ने सीधा विरोध किया। जो कानून आ रहा है लव जिहाद को लेकर के, उसको लेकर के कि अंतर विवाह को लव जिहाद जो है नहीं बोलना चाहिए, ये रामदास अठावले का कहना। उसके बाद देखिए नायडू किस तरीके से झटका दे दिया, बारी बारी सबका बता रहे हैं। नायडू जो है वो कानून ले आते हैं कि रमजान के दिन 30 दिन मुसलमानों को 2 घंटा पहले छुट्टी मिलेगा। वही सेम कानून जो तेलंगाना में लेकर के कांग्रेस आती है कि 2 घंटा पहले छुट्टी मिलेगा। हालांकि बीजेपी उसका विरोध कर रही थी, तुष्टिकरण बता रही थी, लेकिन नायडू वही काम कर देते हैं। मतलब गठबंधन की पार्टी लाइन से अलग हट करके नायडू काम करने का काम करते हैं। अब देखिए शिंदे तो काफी नाराज है, कई कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनके रिश्ते अच्छे नहीं बताए जा रहे, और अब जो है कल उन्होंने कह दिया कि टांगा पलट देंगे हमारे हल्के में लिया तो। और बिहार की बात क्या करें, बिहार में पिछले 72 घंटे से नीतीश कुमार लगातार जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब नीतीश को भी बीजेपी आजमा रही है, देख रही है कि नीतीश क्या करने वाले हैं, नीतीश कहीं कुछ करेंगे तो नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ से देखिए आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने क्या कहा। भाई वीरेंद्र सीधा ऑफर दे रहे हैं, ऑफर ही नहीं दे रहे, लालू यादव ऑफर दे दी। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ आ रहे हैं, इसलिए जो है दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नहीं गए। सुनिए भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन है और महागठबंधन है, और गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा लेकिन अखिलेश सिंह को कौन क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं न है। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे। कुल मिलाकर ये जो तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का है, ये बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है। नीतीश से लेकर नायडू से लेकर अठावले से लेकर जीतन राम मांझी तक और या शिंदे तक सब लोग जो है वक्त वक्त पे नाराज होते आ रहे हैं और कुछ न कुछ टिप्पणियां इस तरीके से कर दे रहे हैं जिससे जो है बौखलाहट हो जा रही है। देखिए कल तो बहुत बड़ी एनडीए की बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री है वो शामिल नहीं हुए। उनको लेकर कई तरह की बात कही जा रही है, बिहार से बड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही थी। अब बिहार की तस्वीर तो साफ हो जाएगी जब प्रधानमंत्री मोदी 25 को जाएंगे और वहां पे क्या होगा नहीं होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस बीच जो है मुश्किल बढ़ाने का काम जीतन राम मांझी ने जरूर कर दिया। जीतन राम मांझी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन के साथ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ले ले। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में, और क्या पूरे 5 साल बैसाखी पे टिकी प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता चलती है या नहीं चलती है। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।